सभी प्रकार के फंक्शन और प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तो इसमें वायर लगाएंगे और इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद इस पर एक पीपी दिखा रहा है, एक डबल टेम्परेचर दिखा रहा है। तो ये डबल टेम्परेचर क्या है वो भी इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर इसमें दो रिले दी गई हैं, एक तो फ़ैन के लिए, एक कंप्रेसर के लिए। वेलकम दोस्तों, तो आज हम सब जीरो का ये जो मॉडल है इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक मॉडल है। जो पहले हम यूज़ करते थे वो 75-69 मॉडल था, ये 75-24 मॉडल है। जिसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें डबल सेंसर है और भी बहुत सारे इसमें फ़ीचर्स ऐड ऑन किए हैं जो कि हमारे दूसरे सब जीरो में नहीं है। तो आज हम इसके सारे फीचर एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी को वाटर चिलर चाहिए किसी भी टाइप का तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास जो मॉडल है तो इसको लॉक सिस्टम वैसे ही दिया गया जैसे पुराने सब जीरो का था। तो ऐसे हम इसको प्रेस करके इसको हटा सकते हैं और किसी भी फिटिंग में फ़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए इसके 1 और 2 पॉइंट पर सप्लाई दिया गया है, जैसे कि हमारे पैसे पहले जो सब जीरो था उसमें वैसा ही था। और इसमें 2, 3 और 4 नंबर पर हमारा सेंसर्स लगते हैं। ये जो सेंसर्स हैं ये डबल कॉयल सेंसर है। वो डबल कॉयल कैसे हैं कि एक तो इंडोर के लिए, एक आउटडोर के लिए है। मतलब कि इसमें अगर कोल्ड रूम हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें दोनों का टेम्परेचर ये बताता रहेगा। इसमें जो मेन सेंसर है वो जैसे हमने इंडोर में लगा दिया, जैसे रूम में लगा दिया है हमने, तो इंडोर का जो हमारा टेम्परेचर है वो बताता रहेगा हमें कितना टेम्परेचर है, और जितने पे हमने इसको कट रखना है हम कट रख सकते हैं। तो इसमें और भी सारे फीचर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमें 2 प्रकार की रिले मिलती है। उससे पहले मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो जब हम इसे ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें हमें क्या है कि जैसे ये अपनी रीडिंग ऑन करने के बाद पीपी शो कर रहा है, और इस पर आप देखेंगे कि 3 लेफ़्ट साइड में 3 बत्ती जो है इंडिकेटर्स हैं वो ब्लिंक कर रहे हैं। तो आम हमारा सब जीरो था उसमें सिर्फ एक इंडिकेटर ही ब्लिंक करता है, लेकिन इसमें एक फ़ैन का है, एक कंप्रेसर का है और एक जो आपका जो बजर का है वो सिस्टम आ गया है। तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं सेंसर के लिए। तो पहले हम 1 और 2 नंबर पर जो हमारा 2 और 3 और 4 नंबर पर हमारा सेंसर का वायर लगा लेंगे। ये जो सेंसर वायर है ये हमारा इंडोर का है, जो हमारा रूम में जाएगा तो उसको इंडिकेट करता है। जैसे हम इसको टाइट करेंगे तो अभी हम इसमें क्या आएगा कि एक साइड पीपी लिखा आएगा और दूसरी साइड हमारा जो है टेम्परेचर ये शो करने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पीपी आ रहा है और इसमें इसका जो 31.4 टेम्परेचर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पर अगर देखिए कि अगर इसका मान के चलिए कोई भी जो टेम्परेचर सेंसर होता है सब जीरो में अगर ख़राब हो जाए या उसका वायर ना लगा हो तो ये ऐसे ही उसको शो करता है, ये चलता नहीं है, सिर्फ पीपी का एक एरर शो करता है। तो हमने जो 3 नंबर इसका वायर था जो हमारा मतलब टोटल मैं आपको बताऊं, 1 नंबर पे हमारा 1 और 2 पे सप्लाई आ गया, 3, 4 और 5 नंबर पे हमारा सेंसर लगना था। जो 4 नंबर है उस पे दोनों सेंसर का वायर कॉमन हो जाएगा और एक वायर जो है 3 और 5 में लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें अब बिल्कुल भी इसका जो साइन है वो नहीं आएगा पीपी का। अभी दोनों टेम्परेचर दिखा रहे हैं, एक पे 15 दिखा रहे हैं और एक पे 31 दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा अपने हाथ में, हाथ से गर्मी दूंगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग गया। आप देखिए कि 32 हो गया है, ठीक है। अब मैं दूसरा आपको टेम्परेचर दिखाऊंगा जो कि हमने प्रेस करके नहीं रखा है। वो क्या है? वो 31 ही है। आप देखिए वो 32 है, 31। तो इससे हम ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। तो अब जो बात करते हैं कि इसका जो टेम्परेचर वगैरह कैसे सेट करते हैं, तो वैसे ही टेम्परेचर इसका सेट होता है जैसे दूसरा होता था। तो यहाँ पर देखिए कि इसका टाइमिंग लगा हुआ है कि 3 मिनट बाद इसका जो है फ़ैन है, इंडोर का फ़ैन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और फ़ैन चलने के बाद आप इसका थोड़ी देर बाद अगर इसका जो है आपका इंडोर का जो कंप्रेसर है वो ऑन हो जाएगा। तो ये इसमें 3 इंडिकेटर हमारे दिए हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं, वैसे ही सेट बटन को 3 सेकंड तक आपने प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद इसका रीडिंग शो होने लगेगा, और ये जो टेम्परेचर है आप इसका वो आप पॉइंट्स में भी सेट कर सकते हैं। तो इस पर पूरा इन्होंने दिया गया है। पहले फ़ैन ऑन होगा, फ़ैन ऑन होने के बाद इसमें अगर कोई भी एरर नहीं है तो वो आपका जो इंडिकेटर है वो ऑफ़ हो जाएगा,
और आपका जो थर्ड कंप्रेसर वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही वो ऑन होगा, आपका स्टिल होगा कंप्रेसर वाला आपका इंडिकेटर, तो ये आपका सिस्टम जो है कंप्रेसर है वो चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका बजर का 6 और 7 नंबर पर इन्होंने बजर दिया है, 8, 9 और 10 नंबर पर हमारा फ़ैन का और आपका कंप्रेसर का वायर लग जाएगा। यानी कि 8 नंबर पर हमारा एक कॉमन वायर लगेगा, जो कि 11 नंबर पर हमारा कॉमन वायर लगेगा, जो कि कंप्रेसर का वायर हमारा 8 नंबर पर जाएगा, और 10 नंबर पर हमारा फ़ैन का वायर जाएगा जो कि कनेक्ट करेगा। और जो हमारा इसमें सबसे बढ़िया फीचर है, जो कि 12 नंबर पर आप देख सकते हैं कि डिफ्रॉस्ट लिखा हुआ है, जिस पर क्या है कि हमारा हीटर का आएगा। अगर मान के चलिए आपका फ्रीजिंग बहुत हो जाता है, जैसे आप कोल्ड रूम बना रहे हैं और जिसमें फ्रीजिंग का काफ़ी हो जाता है कि फ्रीजिंग हो जाएगा तो दिक्कत आएगा। डीफ्रॉस्ट मोड का सिर्फ यही काम है कि जब आपका इसमें फ्रीजिंग वगैरह हो जाएगा तो वो आपका ख़त्म कर देगा, उसको पिघला देगा। तो ये भी इसमें बहुत बढ़िया फीचर है। तो स्टिल हो गया है तो हमारा आउटपुट निकलना शुरू हो गया है इसका कंप्रेसर का। फ़ैन का तो पहले ही शुरू हो गया था जब इसका LED ब्लिंकिंग बंद हो गया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें फ़ंक्शन फ़ीचर कौन कौन से हैं। तो इसमें काफ़ी वही जो हम फ़ंक्शन फ़ीचर जो हमने देखे थे वो सारे ही हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या है कि जो मेन टेम्परेचर का है और वो मैंने आपको बता दिया है, डिफरेंस का बता दिया है कैसे सेट होगा इसका। तो पूरा का पूरा अगर आपने ये वाला जो पेपर है इसका हर एक आप फंक्शन को सीखना चाहते हैं, इसके सब-ज़ीरो का जो फंक्शन है वो कैसे सेटिंग होता है पूरा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना।